हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एलडी मैथमेटिक्स। ये हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की रॉस्कियन टॉपिक का थर्ड लेक्चर वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2014 दिसंबर में आया है। वाई आर टेंस टू आर बी ए सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ओ डी का इक्वेशन दिया हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स, जहाँ x बिलोंग्स टू r, और y0 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स 0 इक्वल्स टू 0। तब हमको बताना है कि y अटेंड्स इट्स मिनिमम ऑन r, सेकेंड y इज़ बाउंडेड ऑन r, थर्ड है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स वाई एक्स इक्वल्स टू 1/4, और लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ई की पावर प्लस एक्स वाई एक्स इक्वल्स टू 1/4। तो देख के साफ समझ आ रहा है। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, y ऑफ x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वाई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, सी एफ प्लस पी आई। तो सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सी एफ निकालना है, और राइट साइड में टर्म है, मतलब ये नॉन होमोजीनियस है, तो इसका पी आई भी निकलेगा। फिर सी एफ प्लस पी आई निकालेंगे तो वो हो जाएगा वाई एक्स की वैल्यू। फिर उसमें ई की पावर माइनस एक्स से इंटू करेंगे और लिमिट रखेंगे, तो देखते हैं 1/4 आता है या नहीं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिख दिया हमने, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, एम स्क्वायर है ना, डी बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल डी। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के टाइम उसको कैपिटल डी को एम के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है एम स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल्स टू 0। तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो एम की वैल्यू आई प्लस माइनस 1। ठीक, तो इसका सी एफ क्या होगा, सी वन ई की पावर 1x प्लस सी टू ई की पावर माइनस 1x। अब इसका पी आई निकालेंगे, तो पी आई का फॉर्मूला होता है 1/f/d इंटू क्यू। तो एफ ऑफ डी मतलब 1/d स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये वाले का टर्म बनेगा डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू होता है। तो क्यू की जगह जो राइट साइड में इक्वेशन के होता है वो ये है ई की पावर माइनस एक्स। तो 1/d स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ई की पावर माइनस एक्स है। और कभी भी इस टाइप का होता है ई की पावर एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको डी की जगह रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक्स की जगह एक्स का कोफिशिएंट -1 है, अगर हम -1 को यहाँ पे रखेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको -1 नहीं रख सकते, तो हम किस में रखेंगे, ये वाले टर्म में। तो क्या रखेंगे, डी की जगह -1। तो यहाँ पे -1 रखने पे -1/-1 मतलब -2, तो -1/2 हो जाएगा 1/d + 1 और e की पावर माइनस एक्स। अब ये -1/2 एज इट इज़ रहा, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है कि d + 1 की पावर 1 है, तो x की पावर 1/(1) e की पावर माइनस एक्स। अगर यहाँ d + 1 का स्क्वायर होता तो x² आता, है ना। तो ये आ गया हमारा पी आई का वैल्यू। फाइनल आंसर वाई एक्स कैसे लिखते हैं, सी एफ प्लस पी आई। तो ये सी एफ की वैल्यू लिखें प्लस पी आई की वैल्यू ये है, सी एफ प्लस पी आई, तो वाई एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसी को डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स उसको डिफ्रेंशिएट करके। तो सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स है, तो ये तो एज इट इज़ होगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लेकिन ई की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ई की पावर एक्स। तो यहाँ माइनस आ गया, सी टू ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स और ई की पावर माइनस एक्स दो फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगेगा, यू वी वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स को डिफरेंशिएट किए तो 1 आया, बाकी टर्म एज इट इज़। सेकेंड टर्म एक्स को एज इट इज़ रखें, ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन किए तो ई की पावर माइनस एक्स की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ गया। अब यहाँ इक्वेशन में y 0 = 0 दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, और डी वाई बाई डी एक्स 0 = 0। तो जब y 0 = 0 है, तो यहाँ इस इक्वेशन में हम 0 रखेंगे, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या y है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये c1 ई की पावर 0 मतलब 1, तो c1 + c2, और यहाँ पे तो 0 आ जाएगा x है, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकला है c1 + c2 = 0। और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकली थी, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 0 = 0 था, तो यहाँ पे इसकी जगह 0 रखें, c1 आया, यहाँ से -c2 आया, -1/2 आएगा, यहाँ पे x की वजह से 0 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2c1 - 2c2 = 1। अब ये इक्वेशन 1 आया, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। अब c1 की वैल्यू 1/4 आने के बाद हम लोग c1 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, हमारे इक्वेशन में y x वाले में।
तो यहाँ पे हम लोग अच्छा C1 की वैल्यू निकल गई 1/4। अब C1 की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो C2 का निकल जाएगा। तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकालिए -1/4। अब C1 और C2 दोनों की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, y ऑफ x के इक्वेशन में। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू रखी 1/4 e की पावर x प्लस C2 की वैल्यू -1/4 e की पावर -x माइनस x e की पावर -x/2। तो ये y ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब dy/dx कैसे निकालेंगे, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो 1/4 था e की पावर x और यहाँ पे e की पावर -x 1/4 था। अब ये हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हमारा इक्वेशन ए जो है ये वाला, इसको इक्वेशन ए नाम दिया था हमने, है ना। इसी में dy 0 था, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। तो क्या होगा हमारे पास ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ था, y अटेंड्स इट्स मिनिमम ऑन r। तो अब चेक करते हैं। तो d2y/dx², जो dy/dx था उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो d2y/dx² की वैल्यू ये आ जाएगी कि पर -x + y। अब हमारा dy/dx 0 था, तो 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो d2y/dx² की वैल्यू क्या आई थी, नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना 0 पे, e की पावर 0 मतलब 1, तो 1 प्लस फिर y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 था, मतलब y क्या करता है, उसका मिनिमम वैल्यू रखता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा था कि y बाउंडेड है या नहीं है। तो अगर -∞ से इन्फिनिटी हमारा r होता है तो yx की वैल्यू लिखें। अब यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो x टेंस टू इन्फिनिटी पे yx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। वैसे x टेंस टू -∞ पे तो यहाँ -∞ रखेंगे तो +∞ की वजह से ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो x टेंस टू इन्फिनिटी किए तो yx भी इन्फिनिटी आ रहा है, x टेंस टू -∞ किए तो yx +∞ आ रहा है। तो -∞ से +∞ में आ रहा है, इसका मतलब y बाउंडेड नहीं हो सकता, क्योंकि बाउंडेड के लिए हमको क्या होना चाहिए, फिक्स -k से +k के बीच होना चाहिए। बट यहाँ पे बाउंडेड नहीं है, इसलिए हमारा y बाउंडेड नहीं है। अब ऑप्शन सी में क्या था, y ऑफ x का e की पावर -x के साथ इंटू करके लिमिट लगाने पे उसकी वैल्यू 1/4 आनी चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे yx की वैल्यू रखें और e की पावर -x से सब टर्म में इंटू कर दिए। इंटू करने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके लिमिट लगाए हैं तो ये दोनों टर्म 0 हो गया, क्या बचा 1/4। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। यहाँ पे ये वाले टर्म की वैल्यू आ रही है 1/4। देन ऑप्शन डी में क्या था, सेम ऐसा ही था, बस e की पावर -x की जगह e की पावर +x से इंटू करना था। तो हमने +x से इंटू किया। अब इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/4, लेकिन इसमें हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, हमारे सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है इन्फिनिटी। x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी आ रहा है लेकिन 1/4 नहीं आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और सी करेक्ट है और बी और डी इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट पी क्यू बी कंटिन्यूअस एंड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन -1 + 1 यू आई -1 + 1 से लेके आर में है, आई की वैल्यू 1 2 है, बी द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो d2y/dx² + px du/dx + qx u = 0। अब ये सेटिस्फाइड कर रहा है कौन सी कंडीशन को, कि u1 > 0 और u2 < 0 और u1 0 u2 0 = 0 है। तो यहाँ पे w डिनोट कर रहा है रॉस्कियन ऑफ u1 एंड u2 को, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है जितना लग रहा है ना। तो हम जो बेसिक प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में हम जो जानते थे वहीं से सॉल्व होगा। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, जो u1 0 u2 0 = 0। तो जब u1 और u2 दोनों 0 हैं तो उसका जब रॉस्कियन निकालेंगे तो एक रो तो 0 ही हो जाएगा, तो हमारा रॉस्कियन ऑफ x भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में हमारा रॉस्कियन x 0 ये करेक्ट हो गया। अब आगे, अब रॉस्कियन x 0 करेक्ट हो गया तो रॉस्कियन x ≠ = 0 ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और दूसरा चीज़, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो ≠ 0 होता है और डिपेंडेंट होता है तो = 0। तो हमारा यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर कोई लीनियरली डिपेंडेंट है सॉल्यूशन तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू सेकंड वाले टर्म पे डिपेंड करती है, अगर उसमें कोई कांस्टेंट का इंटू कर दे तो ये कैसे डिपेंड होता है वो मैं बता देती हूँ। रॉस्कियन x = 0 लेंगे अगर, तो यहाँ पे u1 u2 u1' u2' = 0। यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व किए, u1/u1' u2/u2', इसे को उल्टा कर दिए तो u1' u1 u2' u2।
अब लॉग अप्लाई किए तो log u1 इक्वल्स टू log u2 प्लस log c, तो u1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c u2, मतलब u1 की वैल्यू u2 पे डिपेंड कर रही है। अगर u2 में हम किसी स्केलर का इंटू कर रहे हैं तो u1 आ रहा है, इसका मतलब u1 और u2 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। और ये प्रॉपर्टी से भी हम जानते थे कि रॉस्कियन की वैल्यू 0 है अगर तो डिपेंडेंट होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो इंडिपेंडेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो गया, ए और डी इनकरेक्ट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 जून में आया है। लेट P be a continuous function on R and W be Rosquian of two linearly independent solution y1 and y2। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मतलब तुरंत माइंड में क्लिक करेगा कि इसमें रॉस्कियन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होता है ना। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि सॉल्यूशन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो रॉस्कियन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अब आगे देखते हैं y1 एंड y2 ऑफ द ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है y1 और y2 का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देख के माइंड में क्या किया, हमको किसका फॉर्मूला लगाना है, आबेल्स का फॉर्मूला लगाना है। तो हमने आबेल्स का फॉर्मूला लगाया कि डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू सी ई की पावर माइनस a1 अपॉन a0 dx। तो a1 की वैल्यू क्या है, जो y डैश होता है उसका कोफिशिएंट, और a0 क्या होता है, जो y डबल डैश का कोफिशिएंट। तो ये वाला टर्म है हमारा a1 और ये है a0, तो a1 अपॉन a0, तो माइनस a1 की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a0 की वैल्यू 1, तो सी ई की पावर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो सी ई की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लेट W1 इक्वल्स टू ए, W2 इक्वल्स टू बी, W3 इक्वल्स टू सी दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे हम इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, WX निकाला। तो W1 की वैल्यू क्या दी हुई है a, तो यहाँ पे W1 इक्वल टू a लिखें, a हुआ। अब W1 मतलब x की जगह 1 रखना है, तो c e की पावर -1 है ना। यहाँ दोनों जगह c था तो मैंने c डैश नाम दे दिया है, नहीं भी देंगे तो चलेगा। अब यहाँ पे c e की पावर क्या आ जाएगा -4/3, a की वैल्यू। वैसे W2 इक्वल्स टू b, तो b इक्वल्स टू c डैश e की पावर -2 -8/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c e की पावर -14/3, ये b की वैल्यू। वैसे W3 निकालेंगे तो c इक्वल टू c डैश e की पावर -3 -9, तो c डैश e की पावर -12 आ जाएगा थर्ड c की वैल्यू। तो ये हुआ a, b और c की वैल्यू। अब हमको आगे क्या चेक करना है, ऑप्शन में दिया है a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, और a लेस देन b लेस देन c, और a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, और a अपॉन मॉड a इक्वल टू b अपॉन मॉड b इक्वल टू c अपॉन मॉड c, और 0 लेस देन a लेस देन b या b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0। तो ये हमें चेक करना है। तब देखिए हमारा ए बी और सी की वैल्यू निकल गई है, और हमारे ऑप्शन ए बी और सी पे ही डिपेंड करते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि ई की पावर एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन ई की पावर माइनस एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो मतलब डिक्रीजिंग है, मतलब x1 x2 x3 ये सब डिक्रीज हो रहे हैं, और जब उसमें ई अप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, ई की पावर -x1 ई की पावर -x2 ये सब इंक्रीज होते जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसमें वैल्यू देखते हैं -4/3 -14/3 और -12, तीनों में से -4/3 बड़ा होता है, उसके बाद -14/3 फिर -12, लेकिन सब में ई अप्लाई कर देंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो ग्रेटर देन का साइन क्या हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू है ए की, लेस देन बी लेस देन सी, तो हमारा आया ए लेस देन बी लेस देन सी। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में लिखा है ए लेस देन बी लेस देन सी और ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे और आ रहा है, तो ये या ये, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए को, ए लेस देन 0 बी ग्रेटर देन 0, तो ए लेस देन 0 और बी ग्रेटर देन 0। तो हम क्या जानते हैं रॉस्कियन में, कि रॉस्कियन में अगर कोई इंटरवल दिया है तो इंटरवल की वैल्यू अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही होगी, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होती है, 0 है तो 0 के इक्वल होगी, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बार 0 से छोटा दूसरी वैल्यू 0 से बड़ी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट थर्ड वाले के लिए देखते हैं ए अपॉन मॉड ए। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकली है, हम लोग ए अपॉन मॉड ए बी अपॉन मॉड बी सी अपॉन मॉड सी निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। तो ए अपॉन मॉड ए, तो ये ए की वैल्यू लिखी मैंने, नीचे मॉड ए, तो यहाँ पे मॉड ए से कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, एक बार इसके दो वैल्यू आएगी, एक बार +1 एक बार -1। वैसे ही बी अपॉन मॉड बी की वैल्यू +1 -1, सी अपॉन मॉड सी, तीनों इक्वल है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया, 0 लेस देन ए लेस देन बी और बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 0। इसको एक साथ लिखिए अगर तो क्या हो जाएगा, 0 लेस देन सी लेस देन बी ग्रेटर देन ए। तो ये विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर रॉसियन, क्योंकि वैल्यू एक बार बढ़ रही है तो बढ़ेगी, घट रही है तो घटेगी, या जीरो है तो जीरो होगी। तो यहाँ पे क्या है, एक बार यहाँ से वैल्यू बढ़ रही है, फिर यहाँ से ए के बाद इधर ए के बाद बड़ा है बी, लेकिन बी से छोटा है सी, फिर वो छोटा है जीरो के लिए। तो ये रॉसियन में पॉसिबल नहीं है, एक या तो इंक्रीज होना चाहिए या तो डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन 4 इसमें डिस्कार्ड हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सा करेक्ट हो गया, बी और सी करेक्ट हो गया, ए और डी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2016 जून में आया है। y1 and y2 be two solution of the problem y double dash t plus a y dash t plus b y t equals to 0 और t belongs to R और y0 equal to 0. a and b are real constant and w be the Roscian of y1 and y2. Then first option में है wt equals to 0 for all t belongs to R, wt equals to c. w is नॉन कॉन्स्टेंट पॉजिटिव फंक्शन और t1 t2 अगर R में बिलोंग कर रहा है तो w t1 लेस देन 0 लेस देन w ऑफ t2। तो सबसे पहले w0 इक्वल टू 0 दिया है और ये वाली वैल्यू दी हुई है। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले रॉस्कियन निकालेंगे। w0 इक्वल टू 0 है, मतलब किसी भी पॉइंट पे हमारा y1 0 y2 0 भी क्या 0 हो जाएगा। तो रॉस्कियन ऑफ y1x और y2x, तो यहाँ पे वैल्यू रखा हमने, तो एक रो 0 है तो मतलब रॉस्कियन 0 भी 0 हो जाएगा। अब इसमें आलबेल का फॉर्मूला लगाएंगे। wx इक्वल टू क्या होता है, e की पावर माइनस a1 अपॉन a0 का इंटीग्रेशन dt। तो a1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे a और a0 की वैल्यू 1, a अपॉन 1 dt रॉस्कियन ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 में क्या दिया है, रॉस्कियन टी सी, लेकिन एक पॉइंट पे अगर 0 है तो हर पॉइंट पे वो 0 होगी, तो ये कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। w इज नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव फंक्शन, तब 0 है उसकी वैल्यू, तो नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव फंक्शन भी नहीं हो सकता, 0 ही होगी। एंड फोर्थ में क्या बोला है, wt1 और wt2 की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है तो हर पॉइंट पे 0 होगी। तो हमारा ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही है, बाकी सब गलत हो जाएगा। ये है हमारा 2016 जून का क्वेश्चन, है ना। देन नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है 2016 दिसंबर में आया है। द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0 subject to the boundary condition y1 plus alpha y dash 1 equals to 1, y2 plus by dash 2 equals to 2 has a unique solution if अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी हुई है, कौन सी वैल्यू सही होगी। तो हम जानते हैं गिवन इक्वेशन ये है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसमें हम लोग z इक्वल्स टू लॉग x मानते हैं, तो x की वैल्यू होती है e की पावर z। तो इसमें क्या होता है, ये हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी ये टॉपिक है। जो x स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, d माइनस 1, और जो x है उसकी वैल्यू लेते हैं ये d। तो अब ये क्या हो जाएगा, d माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2dy प्लस 2y इक्वल्स टू 0, यहाँ d की वैल्यू dy/dz होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करने पे अब इसका CF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आई 1 और 2, तो इसका CF कैसे लिखते हैं, c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर 2z, है ना। 1 और 2 के लिए है तो यहाँ पे 1 और यहाँ 2। तो y ऑफ x की वैल्यू क्या आई, c1 e। हाँ, अब हम जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए z इक्वल टू लॉग x माने थे तो x इक्वल टू क्या था, e की पावर z, यहाँ e की पावर z की जगह x लिख सकते हैं। तो वाई एक्स इक्वल्स टू आएगा c1x प्लस c2x स्क्वायर, और y डैश x क्या आ जाएगा, c1 प्लस 2c2x। अब हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है वो लेते हैं, y1 प्लस अल्फ़ा y डैश 1 इक्वल्स टू 1। तो y1 प्लस अल्फ़ा y डैश 1 इक्वल्स टू 1 लिए हैं। अब y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास c1 प्लस c2 प्लस अल्फ़ा y डैश 1 प्लस अल्फ़ा हुआ और ये y डैश 1, मतलब यहाँ पे हम 1 रख देंगे, तो c1 प्लस 2c2 इक्वल्स टू 1। तो इसमें जिसमें c1 है, c1 फर्स्ट और थर्ड टर्म में है, मैंने c1 कॉमन लिया और 1 प्लस 2 अल्फ़ा c2 इक्वल्स टू 1। ये हो गया इक्वेशन 1।
अब वैसी सेकेंड कंडीशन लेंगे y2 प्लस बी वाई डैश टू इक्वल टू 2। तो यहीं पे सिर्फ यहाँ वाई एक्स है वाई डैश एक्स है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे y2 और वाई डैश 2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने y2 की वैल्यू लिखी, वाई डैश 2 की वैल्यू यहाँ आई। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद c1 और ये टर्म में दोनों टर्म से c1 कॉमन लिए और ये दोनों टर्म से क्या कॉमन लिए, c2 इक्वल्स टू 2। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम जानते हैं, स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या करते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन में रॉस्कियन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होती है। तो W रॉस्कियन की वैल्यू अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 4 प्लस 4 बीटा नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन अब हम चेक करेंगे, यहाँ नॉट इक्वल्स टू 0 आने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू 2 है कि नहीं। तो अल्फ़ा -1 और बीटा इक्वल्स टू 2, तो अल्फ़ा की जगह -1 रखें और बीटा की जगह 2 रखने पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे रॉस्कियन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 -1 4 यहाँ पे 12। तो इसको सॉल्व करने पे 4 आ रहा है जो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। सेकेंड के लिए देखते हैं, अल्फ़ा -1 और बीटा -2। तो अल्फ़ा -1 बीटा इक्वल्स टू -2 है, -2 रखने पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो 0 आ रहा है वैल्यू, तो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड अल्फ़ा इक्वल टू -2 बीटा इक्वल्स टू +2 रखने पे भी 0 आ रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में -3 और 2/3 रखने पे भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब लास्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 2016 दिसंबर में आया है। एक्स की वैल्यू दी हुई है इंटरवल 0 3 पाई से लेके r में, बी आर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन ऑफ द ओडी एक्स डबल डैश टी प्लस ई टी स्क्वायर एक्स टी इक्वल टू 0 फॉर टी बिलोंग्स टू 0 3 पाई, देन द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। तो कार्डिनलिटी क्या होता है, इस इंटरवल में कितने बार कितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट टी बिलोंग्स टू एक्स 0 3 पाई एक्स टी इक्वल टू 0, मतलब 0 से 3 पाई के बीच कितने पॉइंट पे हमारे टी की वैल्यू 0 आएगी वो हमको निकालना है। तो क्या बोल रहा है, एक 1 टाइम्स या ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 या ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लिखते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे हमने पढ़ा है स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम में y डबल डैश प्लस लेमडा y इक्वल्स टू 0, इसका नॉट इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन तभी होता है जब लेमडा ग्रेटर देन 0 होता है ना, लेमडा ग्रेटर देन 0 होता है। तो x डबल डैश टी प्लस ई टी स्क्वायर एक्स टी इक्वल्स टू 0 लिए जब लेमडा इक्वल्स टू ई टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। तो नॉट ज़ीरो सॉल्यूशन तभी होंगे जब लेमडा ग्रेटर देन 0 होगा। तो t जब बिलोंग कर रहा है 0 से 3 पाई में, मतलब t की वैल्यू क्या हो गई, 0 लेस देन इक्वल्स टू टी लेस देन इक्वल्स टू 3 पाई। अब तीनों में हम लोग को क्या करना है, ई टी स्क्वायर बनाना है ना। तो क्या करेंगे, ई टी स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हमने सारे टर्म का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद सारे टर्म में ई ऑपरेट किया। तो ई की पावर 0 लेस देन इक्वल्स टू ई टी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ई की पावर 9 पाई स्क्वायर, 1 लेस देन इक्वल्स टू ई टी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ई की पावर 9 पाई स्क्वायर हो गया। तो ई टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं। जब इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होगा, एक्स डबल डैश टी प्लस एक्स टी इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे मैंने लेमडा की वैल्यू ई टी स्क्वायर की वैल्यू 1 रखा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स टी, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस आई आएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर इक्वल्स टू -1, मतलब एम इक्वल्स टू प्लस माइनस आई। तो सी एफ पी आई जब निकालते हैं तो प्लस माइनस आई इमेजनरी फॉर्म में आता है, तो उसका सी एफ क्या होता है, C1 cos t प्लस C2 sin t। तो जब t इक्वल टू 0 लेंगे तो x0 इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना यहाँ पे x0 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 रखने पे क्या हो जाएगा, C1 cos 0 प्लस C2 sin 0, तो sin 0 तो 0 होता है, C1 cos 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, C1 की वैल्यू 0, तो क्या बचा C2 sin t, तो xt इक्वल टू C2 sin t। अब C2 sin t का हम ग्राफ बनाते हैं, है ना। C2 sin t का ग्राफ कैसे बनेगा, C2 sin t का ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स आ रहे हैं C2 sin t के लिए, देखिए यहाँ पे 0 पाई
2 पाई 3 पाई, मतलब 4 पॉइंट पे टी की वैल्यू 0 हो जा रही है ना। तो मतलब यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई 4। तो ई टी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिए तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई 4 आ गई। ठीक है, तो 4 आ गई, मतलब साफ क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि हमारा वैल्यू इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 नहीं होगा। ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन 1 भी इनकरेक्ट हो गया। तो 4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, है ना। अब इसको और कंफर्म करने के लिए एक और वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो अगर ई टी स्क्वायर इक्वल टू 4 लिए तो क्या हो जाएगा एक्स डबल डैश टी प्लस 4x t इक्वल टू 0। तो एक्स टी की वैल्यू क्या आ जाएगी c1 sin 2x। तो यहाँ पे sin x का ग्राफ बना, अब sin 2x का ग्राफ बनेगा। sin 2x का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ये है sin 2x का ग्राफ। sin 2x के ग्राफ के लिए क्या होता है 0, फिर पीक पॉइंट होता है π/2, फिर यहाँ पे नेक्स्ट π/2 पे मिला, फिर ये पाई 3 π/2, फिर नेक्स्ट पाई। तो ऐसे करते करते हमारे पास 7 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तक 2 पाई तक बना, वैसे एक और बनेगा 3 पाई तक, तो हमारे पास 7 जीरोज़ होंगे। जैसे जैसे ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे जीरोज़ की संख्या भी बढ़ेगी। इसका मतलब 2 और 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 में हमारा क्या था, 2 में हमारा था ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 3 डी में हमारा था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो हमारा ऑप्शन 2 और 4 करेक्ट हो गया, बाकी सब इनकरेक्ट हो गए। क्योंकि एक में वैल्यू 2 और 1 थी, तो 2 और 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, 4 होगा। और हम लोग अगर sin 2x बनाए तो उसका 0 7 हो गया, वैसे sin 3x बनाएंगे तो 0 की संख्या और बढ़ती जाएगी लेकिन कम नहीं होगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 2018 जून में आया है। कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0 वेयर p and q are the smooth function. Let y1 and y2 be any two solution of the ODE. Let wx be the corresponding Rosquian. Then which of the following is true? तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन दिया है ODE का। इक्वेशन देने के बाद अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमको जो पुरानी प्रॉपर्टी पता है वहीं से सॉल्व होगा ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है y1 y2 लीनियरली डिपेंडेंट है। जब y ऑफ x1 0 होगा y ऑफ x2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। वैसे ही ये क्वेश्चन हमारे लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट पे ही डिपेंड करता है। तो हम क्या जानते हैं, जब रॉस्कियन की वैल्यू 0 होगी और wx इक्वल टू 0 हो गया तो y1 y2 क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है जब 0 होता है तो। और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, जब नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो यहाँ पे क्या लिखा है, लीनियरली डिपेंडेंट पे क्या दिया, इक्वल्स टू 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंट है तो 0 तो होता है लेकिन नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, तो पहला हमारा गलत हो गया। सेकेंड, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो बी भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, लीनियरली डिपेंडेंट पे क्या होता है, इक्वल टू 0 नॉट इक्वल्स टू 0 लिया है, ये भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला और नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो गया। तो 2018 जून का इस क्वेश्चन का 1 2 3 इनकरेक्ट हो गया और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 दिसंबर में आया है। इफ y1x and y2x are two solution of the differential equation cos x y डबल डैश प्लस sin x y डैश माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई/2 तो y1 0 इक्वल्स टू √2, y1 डैश 0 इक्वल्स टू 1, y2 0 इक्वल्स टू माइनस √2, y2 डैश 0 इक्वल्स टू 2, देन द Rosquian ऑफ y1x एंड y2x एट x इक्वल्स टू पाई/4 इज। तो अब हमें इसे चेक करना है, तो इसे देख के क्या समझ आ रहा है, y1 0 y2 0 y1 डैश 0 y2 डैश 0। हमको इसको Rosquian निकालना है, तो wx Rosquian निकाले, y1x y2x y1 डैश x y2 डैश x। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है एक पॉइंट पे 0 के लिए, है ना, यहाँ पे पॉइंट 0 है। तो y1 0 y2 0 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे √2 और माइनस √2 और 1 और 2, तो √2 माइनस √2 1 2 हमने रखा, इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आई 3√2, मतलब Rosquian ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई 3√2। अब हम लोग आबेज फार्मूला लगाने के लिए फार्मूला लिखेंगे a0 y डबल डैश प्लस a1 y डैश प्लस a2 y इक्वल टू 0। इससे हमको गिवन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे।
तो यहाँ से a1 की, तो अब आबेल फार्मूला लगाएंगे तो रॉस्कियन ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है, c e की पावर माइनस a1 अपॉन a0 dx। अब a1 की वैल्यू क्या होती है, जो y डैश का कोफिशिएंट होता है, तो y डैश का कोफिशिएंट क्या है, sin x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x a1 का कोफिशिएंट और a0 मतलब cos x dx। तो c e की पावर sin x बाय cos x मतलब tan x। अब tan x का फॉर्मूला क्या होता है, log cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया log cos x। तो डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू सी ई की पावर log cos x हुआ, तो डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू सी और log और ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो क्या बचा c cos x। तो जब x की जगह 0 रखेंगे तो डब्ल्यू ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c cos 0। तो रॉस्कियन ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी, 3√2, तो 3√2 इक्वल्स टू c ऑफ 1। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 3√2। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू π/4 पे, तो c की वैल्यू 3√2 है। अब यहाँ पे w रॉस्कियन ऑफ π/4 लेंगे ना, यहाँ पे था w ऑफ x, तो रॉस्कियन ऑफ π/4 की वैल्यू क्या थी, 3√2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2 cos π/4। अब ये जो cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और यहाँ पे 3√2 था ही, तो w ऑफ π/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 कैंसिल होने पे 3, मतलब रॉस्कियन ऑफ π/4 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 3। तो इसका ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। हमारे रॉस्कियन का अभी इतना ही क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।